तो मेरे झाड़ू जैसे बालों को सुंदर बनाने का टाइम आ गया, तो मैं पहुंच गई पार्लर। पार्लर में जाते ही इन लोगों ने मेरे बालों का किया सत्यानाश, मतलब वॉश। और इन्होंने इतने अच्छे से वॉश किया कि मेरा तो दिल कर रहा है भाई अब आज से डेली डेली मैं जाऊं पार्लर और वहीं पे वॉश कराऊं, पर क्या करूं, इतनी गरीब हूं कि मैं इतना नहीं करा सकती भाई। फिर भी चलो देखते हैं आगे क्या क्या अच्छा लगता है और क्या क्या सपने बढ़ते हैं। तो मेरे हेयर को इन्होंने किया बहुत अच्छे से वॉश। उसके बाद मुझे ले जाया जा रहा है खूबसूरत सी चेयर पे बिठाने और ये क्रीम दिखाया और बोला कि ये रहा स्मूथनिंग, इससे आपके बाल बहुत सुंदर से सुंदर हो जाएंगे और आप दिखने में भी कैटरीना कैफ लगोगे। तो इन्होंने मुझे किया ब्लैकमेल, फिर मेरे बालों पे लगाया इन्होंने स्मूथनिंग क्रीम। भाई घिसते रहे घिसते रहे घिसते रहे और कभी कभी तो मेरे बालों को भी नोच दे रहे थे, पर क्या करे, फैशन के आगे कुछ नहीं कर सकते भाई, झेलना तो पड़ेगा इतना। तो इन लोगों ने मेरे बालों को ऐसी नोच नोच के कंघा किया, कंघा कर करके मेरे बालों को ऐसे प्यार से सहला सहला के मेरे बालों में स्मूथनिंग कर रहे थे, मतलब क्रीम लगा रहे थे। और ये क्रीम ये तो थोड़ा ठीक ठाक भी था, पर मुझे पता नहीं क्यों स्मेल आ रही थी गंदी सी। क्या करे, फैशन के आगे गारंटी की इच्छा नहीं है, तो भाई लगवाना तो पड़ेगा। और पहली बार पता नहीं मुझे कौन से जंग पे जाने थे या कौन सा मेडल जीतना था कि मैं ये सब चीजें कराने आ गई। फिर भी सुंदर तो दिखूंगी ना, रोज रोज मैं फोटो खींचूंगी, अच्छे आएंगे। भैया ने बोला भाई आपके बाल बहुत सुंदर है, आप करा लोगे तो और सुंदर हो जाओगे। तो मेरी जो अंदर की इच्छा है ना वो और जाग गई। फिर भी मैं रिक्स लेते हुए मैंने कहा चलो भैया कर दो, जो आपको सही लगे वही आप करते रहो। तो भैया ने काफी देर तक मेरे बालों को घिसाई करते रहे, यूं 1 घंटे हो गए थे घिसाई करते करते। घिसाई करने के बाद फिर इन्होंने बोला कि मैडम आपके बालों में ना हम कलर भी करेंगे, क्योंकि आपके बाल अच्छा है पर नेचुरल बिल्कुल ब्लैक है। और क्या आप ब्लैक बालों में अच्छे लगोगे, सुंदर हो, गोरे हो, हाइट कम है तो क्या हुआ, कलर वाले बाल ना आप में सूट करेंगे और आप अच्छे लगोगे। तो ये भैया मुझे बार बार पढ़ाए जा रहे थे कि मैं मतलब इनके झांसे में फंस जाऊं। भाई पैसे पेड़ पे नहीं उगते भाई, घर से लोग बड़ी मुश्किल से पैसे देते हैं। खैर जो भी है, ये सब तो चलता रहेगा। इन भैया ने मेरे बालों में मास्क लगाया और मास्क लगाने के बाद से मेरे बालों को वॉश कर दिया। 1 घंटा मुझे लेटवा दिया, बैठा दिया, बोला तुम लेटे रहो तभी तो बालों में स्मूथनिंग लगेगी। सो गाइस 1 घंटा वेट किया और वेट करने के बाद इन्होंने मेरे बालों पे अच्छे से वॉश किया, उसके बाद ड्रायर किया है। अभी से चीजें दिखने लगी, मेरे बाल अभी से सुंदर लगने लगे। फिर भी ब्लैक बाल है, मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ब्लैक बालों को चेंज कराया जाए। तो अभी तो फिलहाल भैया बहुत अच्छे से प्रेस कर रहे थे और मुझे डाउट हो रहा था कि अगर मेरे बालों पे प्रेस लगा रहे और जल गया तो। फिर मैं भैया से पूछी भैया ये क्या, भैया ने बोला अब देखो भाई। पूछते पूछते मेरे भैया ने बालों में कमाल कर दिया। और ये जो मेरा हेयर्स लग रहे थे ना भाई, मैं किसी परी से कम नहीं समझ रही थी खुद को। बहुत स्मूथ, बहुत शाइनी, बहुत प्यारा मेरा बाल लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे हर साल कराना चाहिए, पर मुझे ये नहीं पता था कि एक बार स्मूथनिंग कराने से बस 1 साल चलते हैं। मुझे लगा लॉन्ग टाइम चलता है, 1 साल में तो फिर बालों को मेरा धज्जा उड़ जाएगा। और अब तो मुझे ऐसे ही अच्छे लग रहे, अब तो मैं बिना इसके रह ही नहीं पाऊंगी, हर साल कराने पड़ेंगे, अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। चलो क्या करे, अब भाई जिंदगी है तो करना ही पड़ेगा। तो भैया ने बोला भाई स्मूथनिंग हो गया, अब इसी टाइम हम कैराटीन भी करेंगे, क्योंकि स्मूथनिंग बालों को स्ट्रेट करता है पर कैराटीन आपके बालों में प्रोटीन देगा। मैंने कहा है प्रोटीन तो खाने वाला चीज होता है, बालों में प्रोटीन। चलो भाई हो सकता है इनका कोई रूल कुछ होगा, इन्हें तो बिल बढ़ाना था, मुझे इतना नहीं पता था कि बिल बढ़ा रहे। मुझे लगा थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे और मेरे बालों को अच्छा सा प्रोटीन देंगे। तो ये रहा इनका मास्किंग स्मूथनिंग मास्क क्रीम ब्ला ब्ला जो भी बोलते हैं। तो ये लोग मेरे बालों में ये स्मूथनिंग लगाए रगड़ रगड़ के। और पता है इसमें एक सुंदर सा सीरम डाला, ये रहा सीरम लॉरियल का। ये सीरम मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी मेरे बाल ठीक है अच्छे लग रहे हैं, बाद में रिजल्ट पता चलेगा जब तक घर चले जाएंगे तब। तो देखते हैं। इन्होंने मास्किंग अच्छे से लगा दिया मेरे पूरे बालों में और फिर से मुझे छोड़ दिया कि भाई ये लो तड़पो तुम चेयर पे बैठ के। हाँ, मैं तो थक ही गई इस स्मूथनिंग क्रीम को लगा लगा के, क्योंकि भाई पूरे दिन निकल गया मेरे बालों में और अभी तक सिर्फ स्मूथनिंग हुआ है। कैसे कोई करवाता है भाई, इतना लंबा लंबा रुक रुक के मेरे बस का नहीं है। फिर भी बाल तो अच्छे दिखने ही है। उसके बाद फिर इन्होंने वॉश करके और मेरे बालों पे फिर से ड्रायर चला दिया, ब्लो ड्रायर।
कहते हैं ब्लो ड्रायर से बाल बड़े अच्छे होते हैं और स्ट्रेट दिखते हैं। भाई इन पार्लर वालों ने तो मेरे बालों में जादू ही जादू कर दिया, बड़े सुंदर लग रहे हैं। मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं की थी जितना सुंदर अभी लग रहा है। भाई हम लड़कियों को ना गॉड नेचुरल ऐसे ही बनाया करो, पर किसी को स्ट्रेट पसंद है तो किसी को गोल गोल पसंद है, पर मुझे तो स्ट्रेट पसंद है यार, बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ भी करना नहीं पड़ता, यूं कंघा करो निकल लो। तो अभी फिलहाल मेरा बाल ऐसे ही लग रहा है। तो मेरे बाल में शाइनिंग भी आ गई थी, और मेरा बाल ना ऐसा लग रहा था एक एक चुन चुन के हम गिन सकते हैं, इससे पहले झाड़ू की तरह लग रहा था। अभी बहुत प्यारा लग रहा है। पैसे होने चाहिए हम लड़कियों के पास, इसीलिए लड़कियां जॉब करती है, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए। यार छोटी सी तो जिंदगी है, कोई भरोसा है कब इंसान टपक जाए। इससे अच्छा फैशन करो, जो दिल करे वो करो। तो ये रहा मेरे बालों की खूबसूरती, जिसमें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। इतने सुंदर बालों में कुछ तड़कता भड़कता कलर तो होना चाहिए, तो मैं चली हाइलाइटर यूज करने, और भैया से बोला खूबसूरत सा हाइलाइटर लगाना, डार्क नहीं होना चाहिए और लाइट भी नहीं दिखना चाहिए, मेरे बालों में अच्छा दिखना चाहिए। तो ये रहा मेरा हाइलाइटर जो कि मैंने चूज करा। ये कलर मुझ पे शायद अच्छा लगे, क्योंकि मुझे थोड़ा लाइट ब्राउन अच्छा लगता है, डार्क अच्छा नहीं लगता, छपरी टाइप्स लगते हैं। तो भैया लोग फिर से मेरे बालों में लिपाई पुताई करना शुरू कर दिया। मुझे कलर नहीं कराने थे अपने बालों में, लेकिन इन भैया लोगों ने इतने ब्लैकमेल कर दिया ना कि मैं मजबूर हो गई, और अपनी सुंदरता मुझे ऐसे आंखों से दिखने लगी। इसीलिए मैंने सोचा यार उड़ाने दो पैसे हवा में, यूं उड़ा रही थी यूं। तो भाई इन लोगों ने मुझे फिर से जब्त कर लिया कि मैडम अभी आप बैठो, अभी आपको टाइम लगेगा। इन्होंने ऐसे तैसे कर करके घंटे 2 घंटे लगा दिए मेरे बालों में। और पता है, पता नहीं क्यों सुखा सुखा के मेरे बालों में हाइलाइटर पोते जा रहे थे। भाई ऐसा लग रहा था दीवार है, यूं लगा रहे थे, यूं पोत दे रहे थे। और मुझे पता नहीं था आने वाला कल में कैसा मेरा बाल दिखेगा। फिर भी देखते हैं क्या ही दिखता है। तो भैया लोगों ने मेरे बाल बहुत खींच खींच के हाईलाइट कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कोई बाल खींचे। मैं बार बार हटा रही थी, वो बार बार मेरे बालों पे ऐसे खींच खींच के लगाए जा रहे थे। पर वही है ना, सुंदरता के आगे कुछ नहीं दिखता। भाई तो झेलो, झेलना तो हमें ही है। तो इन लोगों ने मेरे बालों का सत्यानाश किया। सत्यानाश करते करते मैं तो बोर हो गई थी। मैंने बोला भैया कुछ खिलाने पिलाने के लिए भी ला दो, ऐसे थोड़ी ना मैं बैठी रहूंगी। फिर इन लोगों ने मेरे लिए कुछ अच्छा सा चीज लाया, तो मैं अपने बालों को करा भी रही थी, खा भी रही थी। भाई भूख पहले, पेट है तभी सब कुछ है, पेट के अलावा कुछ भी नहीं है, सुंदरता भी नहीं। क्योंकि अगर भूख लगती है ना तो कुछ नहीं दिखता, इसीलिए नहीं इतना वेट है मेरा। भाई मैं खाती पीती रहती हूँ, मेरे से शांत नहीं बैठा जाता। तो मेरे बालों में बहुत अच्छे से पेंट हो रहा था। आप लोग देखिए, ऐसा लग रहा है कि दीवार पे यूं पुताई हो रही है व्हाइट कलर से। और रिजल्ट तो पता नहीं कैसा आएगा अभी। तो इन लोगों ने मेरे बालों में बहुत ज्यादा हाइलाइटर यूज किया, बहुत ज्यादा। हालांकि मैं बहुत डर रही थी कि बहुत ज्यादा डार्क ना हो जाए, क्योंकि अभी बोला ना मैंने छपरी जैसा मुझे पसंद नहीं है। और पता चले इन लोगों ने मेरा बाल छपरी बना दिया। तो भाई मैं बार बार इन लोगों को डांट रही थी कि मेरा बाल छपरी मत बनाना, जैसा है जो है मुझे नेचुरल चाहिए, थोड़ा डार्क हो चलेगा। फाइनली कंप्लीट कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद 5 मिनट वेट कराया। 5 मिनट वेट कराने के बाद ये अपने आप निकले जा रहा था। तो ये रहा मेरे बालों का कलर। भाई सच में कुछ ज्यादा डार्क नहीं दिख रहा है। ये मुझे तसल्ली दिए जा रहे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, फिर भी मुझे डर लग रहा है। मेरे आंखों से दिख रहा भाई इतना डार्क। देखते हैं वॉश के बाद इतना डार्क अभी भी दिखता है या फिर ये ऐसे ही बोल रहे हैं या कलर ही ऐसा है। क्या होगा वॉश के बाद पता चलेगा। फिर लेके चले गए मुझे वॉश कराने, और वॉश कराने के बाद मेरे बालों में सच में कलर पता नहीं चल रहा। मैं तो एकदम से डर भी गई कि ये क्या, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। फिर इन्होंने ड्रायर किया, अभी भी मुझे कलर नहीं दिख रहा कहीं। इन्होंने बोला पहले कैराटीन करा लो, उसके बाद फाइनली रिजल्ट देखना। तो सच में इन्होंने मेरे बालों पे फिर से मुझे कैराटीन के लिए बैठा दिया, क्योंकि प्रोटीन भी जरूरी है ना। अब ये कैराटीन फिर से घिसे जा रहे हैं मेरे बालों में। बोल रहे कलर कराने के बाद कैराटीन कराओगे तो बालों का जो कलर होगा ना वो डार्क, वो थोड़ा और गिर जाएगा, और आपके बाल भी सुंदर लगेंगे और आप भी। तो ये रहा फाइनली रिजल्ट। ओ माय गॉड, सच में इतना प्रिटी बाल कर दिया इन लोगों ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा लगेगा, और मेरा बाल सच में बहुत सुंदर लग रहा है। अब तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं जितना चाहे पैसे वेस्ट कर दूं, दे दूं पार्लर वालों को, क्योंकि सच में मेरा बाल बहुत सुंदर बना दिया। अब जो भी देखेगा ना मेरी तारीफ करेगा, और मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि मेरा ना नेचुरल ब्लैक बाल था, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी जो बाल है ना डार्क ब्राउन नहीं है, लाइट ब्राउन है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें फोटोज भी अच्छी आएगी, और मेरा फेस भी अभी से बदल गया। सच में कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कुछ भी करा लो मस्त लगता है।
सो फाइनली इन लोगों ने मुझे नया बाल दे दिया, बहुत सुंदर कर दिया। अब मैं हर टाइम, हर बार, हर साल अपने बालों का लुक चेंज करती रहूंगी और ऐसे ही मस्त दिखूंगी। सो गाइस बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।